नमस्कार दोस्तों, सीकर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार। राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस मैंने डाला था, उसकी अपार सफलता के बाद में लोगों की डिमांड हुई, विद्यार्थियों की यह चाहत हुई कि सर पटवारी का भी एक बार सिलेबस के बारे में बताइए। तब मैंने काफ़ी लोगों का कमेंट्स आया, काफ़ी लोगों का मेरे पास पर्सनल कॉल भी आया। तो मैंने अब एक फ़ैसला किया है। मैंने खुद की मेहनत के आधार पे एक चार्ट बनाया है। उस चार्ट के माध्यम से मैं आपको पटवार का सिलेबस समझाना चाहता हूँ। उसके बाद आप लोग इस सिलेबस को समझने के बाद बिल्कुल तन मन से तैयारी में लग जाइए और इतने घंटों तक मेहनत कीजिए। हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा घंटों तक मेहनत कीजिए, ताकि आपकी जो की हुई मेहनत आपकी मंजिल तक जा सके और आपको एक पटवार भर्ती में पटवार पद पर आपको चयनित होने के लिए एक मौका मिल सके। तो आइए दोस्तों, मैं आपको पटवार भर्ती के बारे में एक बार संपूर्ण डिटेल समझा देता हूँ। चलते दोस्तों। पहले दोस्तों क्या हुआ करता था कि पटवार भर्ती में प्री और मेन एग्ज़ाम लगा करती थी। पहले प्री हुआ करती थी, फिर मेन हुआ करती थी, दोनों हुआ करती थी। जब प्री में कोई स्टूडेंट पास हो जाया करता था तो वो बाद में मेन की तैयारी करता था, और जब मेन में पास हो जाया करता था फिर वो अंतिम सूची में आया करता था। पहले दोस्तों 12th पास एग्ज़ाम थी, योग्यता 12th पास थी सिर्फ। अब इसे बढ़ा करके दोस्तों स्नातक कर दी गई। अब इसे बढ़ाकर दोस्तों स्नातक कर दी गई है। और स्नातक के साथ साथ जो बच्चा अभी सेकेंड ईयर क्लियर करके फाइनल में अपियर था, उसको भी इस पटवार भर्ती का फॉर्म भरने के लिए RSSB ने मौका दिया था। इसने RSSB ने मौका दिया था। और अब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि पटवार भर्ती परीक्षा में कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। दोस्तों अब वो प्री और मेन का झंझट खत्म हो गया है। अब एक पेपर होगा, आपका एक ही पेपर होगा, और इस एक पेपर में ये पेपर 3 घंटे का होगा। एक पेपर होगा दोस्तों और ये 3 घंटे का होगा। और दोस्तों ये जो नीचे जो सब्जेक्ट दिए गए हैं ये अकॉर्डिंग होगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए एक बार। जो जनरल साइंस थी दोस्तों, हिस्ट्री थी, पॉलिटिकल थी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया थी, जनरल नॉलेज था, करंट अफेयर था। ये पहले वाला सब्जेक्ट भी है। और अभी भी पहले जो सिलेबस था पटवार का पिछली प्रतियोगी परीक्षा में, वो ही सिलेबस दिया गया है। इस सिलेबस में जनरल साइंस थी, हिस्ट्री थी, और ये दोस्तों पूरे पेपर का 25% आएगा। और ये दोस्तों 38 क्वेश्चन आएंगे, और इस 38 के क्वेश्चन, ये जो मार्क्स थे वो आएंगे 76। फिर दोस्तों बात करते हैं इस जनरल साइंस में। दोस्तों जो अपन जनरल साइंस पढ़ते आते हैं, मानव शरीर की रचना, मानव के मतलब हड्डियाँ, और जैसे सब्जी, एंटीबायोटिक्स, हिस्ट्री दोस्तों, इतिहास, पॉलिटिकल जो संविधान वगैरह है दोस्तों, और जो धाराएं वगैरह हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, भूगोल के बारे में है, जनरल नॉलेज दोस्तों, इसमें सामान्य ज्ञान आएगा, और सामान्य ज्ञान आएगा दोस्तों 10th पास। और एक आता है करंट अफेयर्स में आपको दोस्तों ये जानना चाहूँगा कि पिछले लास्ट 2 ईयर्स का पढ़िए। पिछले 2 सालों का करंट जी के आपको पढ़ना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पिछली पटवार भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में 2 साल पहले तक के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे। और ये दोस्तों जरूर इसके बारे में फोकस करना आप लोग। फिर बात करते हैं 25% आएगा, और 38% आएंगे दोस्तों, और 76 के आएंगे। अगली बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की ज्योग्राफी आएगी, हिस्ट्री आएगी, कल्चर आएगी, संस्कृति आएगी, पॉलिटिकल, और राजस्थान की राजनीतिक आएगी। और इसमें दोस्तों आएगा आपके टोटल पेपर का 20% आएगा, और टोटल जो पेपर हैं उसमें से नंबर आएंगे 30। और दोस्तों आपके टोटल 30 प्रश्नों के क्वेश्चन आएंगे, और दोस्तों नंबर बनेंगे आपके 60। फिर बात करते हैं दोस्तों, ये दोस्तों जो मेन, इसके बारे में दोस्तों अपन बात करेंगे, मेन चर्चा बात करेंगे। जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, इसका मतलब होता है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि या तो हिंदी आएगी या इंग्लिश आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। इसका मतलब है कि इंग्लिश भी आएगी और हिंदी भी आएगी। तो पहले क्या होता था दोस्तों, इंग्लिश नहीं थी, सिर्फ हिंदी थी। पिछली जो परीक्षा लगी थी उसमें हिंदी
अकेला हिंदी सब्जेक्ट था और इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था। अब दोस्तों इंग्लिश को भी जोड़ दिया गया है और आपकी हिंदी को भी जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों ये टोटल पेपर का 15% आएगी और ये टोटल पेपरों के जो नंबर क्वेश्चन नंबर हैं वो 22 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और 22 क्वेश्चनों के जो अंक हैं वो आएंगे दोस्तों 44 नंबर के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 44 नंबर के होंगे और 22 क्वेश्चन आएंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों मेंटेबिलिटी, तार्किक योग्यता जिसको अपन दोस्तों रीजनिंग बोलते हैं, तार्किक योग्यता एंड रीजनिंग, तार्किक शक्ति, बेसिक न्यूमेरिकल इफिशिएंसी, ये तो दोस्तों सामान्य मैथ के क्वेश्चन, सामान्य गणित के क्वेश्चन। और दोस्तों बिल्कुल भी गणित के क्वेश्चन इतने कम कर दिए गए हैं कि बिल्कुल न के बराबर। पहले दोस्तों गणित के क्वेश्चनों की भरमार हुआ करती थी और एक बिल्कुल मेन सब्जेक्ट आया करता था। अब दोस्तों गणित के क्वेश्चनों को हटा दिए गए हैं, बेसिकली गणित आएगी। देखो दोस्तों अभी लिख रखा है इसमें बेसिक न्यूमेरिकल इफिशिएंसी, सामान्य मैथ। अब उसके बात करते हैं दोस्तों ये पूरे पेपर के आएंगे दोस्तों, रीजनिंग, तार्किक शक्ति और रीजनिंग, और दोस्तों ये सब मिलाकर के पूरे पेपर का आएगा 30%। और पेपर में क्वेश्चन आएंगे आपके 45 और आपके नंबर आएंगे 90। 45 क्वेश्चनों के 90 नंबर होंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों बेसिक कंप्यूटर, ये पहले भी एग्जाम में था। और बेसिक कंप्यूटर की बात करते हैं दोस्तों RSIT क्वेश्चन आएंगे। RSIT की जो सिलेबस है वो ही क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चन। और बेसिक क्वेश्चन पूरे पेपर का परसेंटेज आएगा दोस्तों 10 और पूरे नंबर आएंगे तो दोस्तों जितने पेपर में नंबर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 15 और 15 क्वेश्चनों के नंबर आएंगे दोस्तों 300। ऐसे 30% आएंगे, ऐसे पूरी परसेंटेज आएगी दोस्तों 100% पेपर होगा और क्वेश्चन आएंगे टोटल 150 के दोस्तों, और 150 क्वेश्चनों के दोस्तों क्वेश्चन आएंगे, नंबर मिलेंगे 300। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात को मैं दोहराना चाहूँगा, यहाँ दोहरा देता हूँ दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट बात को, कि दोस्तों 1/3% इसमें नेगेटिव है दोस्तों, 1/3 दोस्तों नेगेटिव है। तो दोस्तों इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखिए, ऐसी लापरवाही ना करें। जो क्वेश्चन आपको आए उसे ही करें, जो क्वेश्चन आपको ना आए उसे न करें, क्योंकि जो आया हुआ जो सही क्वेश्चन है वो नेगेटिव के कारण से कम परसेंटेज में ला सकते हैं। और आपको पता है प्रतियोगिता परीक्षा में 1% आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए ये परसेंटेज 1/3 नेगेटिव मार्क्स है और एक ही पेपर होगा। और इस प्रकार से आपके 100% होंगे और आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे 150 और टोटल नंबर आएंगे आपके 300। अब मैं आपको दोस्तों एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। आपके पास दोस्तों एक तो राजस्थान की ज्योग्राफी है, इतिहास है, राजस्थान की संस्कृति है, कला है, वो आपने दोस्तों काफ़ी एग्जामों में अध्ययन किया है। तो दोस्तों एक तो इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा अध्ययन कीजिए ताकि 60 नंबरों का ये अपना मौका कहीं भी नहीं जा सके। दूसरी बात दोहराना चाहूँगा दोस्तों, हर प्रतियोगिता परीक्षा में रीजनिंग, तर्क शक्ति ये सभी आती है और मैथ आती है। तो दोस्तों इस टॉपिक को न भूले, ये क्वेश्चन नंबर के आएंगे ताकि इसमें भी अपन अच्छी तरह से, और बेसिकली क्वेश्चन ये दोस्तों राजस्थान पुलिस में भी ये होगा और पटवार में भी ये होगा। तो दोस्तों 30 नंबरों को ये ना भूलें। और दोस्तों जो अपन बात करते हैं इंग्लिश की, इसकी जनरल साइंस की, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की, ज्योग्राफी की और करंट नॉलेज की बात करते हैं तो दोस्तों ये 38 क्वेश्चन आएंगे और ये 76 नंबर आएंगे। क्योंकि दोस्तों जब अपन इंडिया लेवल की कोई भर्ती देते हैं, रेलवे ग्रुप डी की, NTPC की, नॉन टेक्निकल्स की, या फिर दोस्तों अपन RPF की, BSF की, तो इनमें से दोस्तों ये अधिकतर ये सिलेबस आता है। SSC की देखते हैं उसमें भी ये सिलेबस आता है। तो दोस्तों इनको भी जो है, अब बात करते हैं दोस्तों इसको कैसे तैयार करें। इसको दोस्तों टॉपिक वाइज तैयार करिए। पहले जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको तैयार करिए। ऐसे धीरे धीरे दोस्तों हर सब्जेक्टों को हर दिन दीजिए। कम से कम दोस्तों एक सब्जेक्ट को आपको 1 घंटे देने की आवश्यकता है और इसी प्रकार से आपका एक अच्छा आधार हो जाएगा और आप पटवार प्रतियोगिता परीक्षा में लगते रहेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों जय हिंद, जय भारत।